क्षेत्र में पार्टी के पदों पर रहते हुए सामाजिक काम जो उनको करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, इसलिए भरोसा या उनको ये मान लीजिए कि जनता को मेरे पे ज़्यादा भरोसा था, उन पे कम था, मुझ पे ज़्यादा था, इसलिए जनता ने मुझे वोट दिया। बल्कि मुझे तो मौका मिला है, जो जनता ने मुझे मौका दिया है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए। आज ही मैंने जो हमारा सुपरवाइज़र था नगर पालिका का उसको बुलवा लिया, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, कौन से एम्प्लॉई हैं, क्या क्या उनके नंबर हैं, बिजली वाला कौन है, सब पूछ लिया। तो उसने कहा कल सबको मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो आज मैंने रोज़गार का काम शुरू कर दिया और कल नगर पालिका के नंबर लेके जो जल वाली हमें टैंकर हैं, हमारे लाइट वाला है, सबके नंबर ले लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 11 तारीख को जनता ने अपना फैसला पेटियों में बंद किया था और 13 तारीख को जनता ने जिस चेहरों पर, जिस नाम पर मोहर लगाई थी वो सार्वजनिक हो गया। और मेरे साथ खोड़ा नगर पालिका परिषद से वार्ड नंबर 2 से सभासद सतीश गुप्ता जी हैं। सीधी बातचीत करेंगे। सतीश जी, मैंने इलेक्शन होने से एक दिन पहले भी आपका इंटरव्यू किया था और दूसरी बार आपसे रूबरू हो रहे हैं जी। पहले आप प्रत्याशी सतीश गुप्ता थे, अब सभासद सतीश गुप्ता हैं जी। भैया कैसा लग रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ता आदमी जीतने के लिए है और मेरा सौभाग्य है, मुझे पहले कई बार हार का सामना करना पड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि इस बार जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मैं चुनाव जीता। क्या कहना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, जीत का श्रेय तो हमेशा जो साथी होते हैं उन्हीं को जाता है। जो साथी मेरे साथ पहले दिन से लगे और उसके बाद सबने साथ दिया, और क्षेत्रीय जनता जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, इन सभी को जाता है। आपके सामने टक्कर में कई लोग प्रत्याशी मौजूद थे, कुछ निर्दलीय थे और बड़े नाम के प्रत्याशी लोग मैदान में थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जीतने के बाद हारने वाले का नाम नहीं लेना मतलब मैं उचित नहीं समझता। लेकिन क्या मानेंगे, उस प्रत्याशियों की लड़ाई से आपने जीत हासिल करी है और जीतकर आप आज सभासद की कुर्सी पर हैं और बहुत जल्दी शपथ भी लेने वाले हैं। देखिए, बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़ा होता समय। ठीक है, पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया तो उनको लगा कि हम सबसे बड़े हैं। ऐसा नहीं होता, पार्टी सबसे बड़ी होती है। और जो हमारे स्टेट में मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। वो देश सेवा कर रहे हैं असल में। तो कमल का फूल सबसे बड़ा है, जो उनका सिंबल है। और मेरी क्षेत्र की जनता को पता था जैसा काम योगी जी करते हैं, सतीश जी ने भी हमारे क्षेत्र में काम किया, विकास किया है और उन्होंने मेरे पर भरोसा किया। और उस भरोसे को मैं इतना आगे बढ़ाऊँगा, मैं आपको बता नहीं सकता। एक सबसे बड़ी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। कमल के फूल का सिंबल यानी कि खुद में अपने आप में एक बड़ी पहचान है। जनता के बीच आप कमल के फूल को लेकर गए। एक कितनी बड़ी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, आपको टिकट दिया, टिकट से आप चुनाव भी लड़े। पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का विशेष धन्यवाद है। पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया और इस भरोसे को मैंने कायम रखा, जो भरोसा मेरे पे किया गया। और पार्टी का तो आभारी मैं हमेशा रहूँगा। पार्टी ने हमेशा हमारा सम्मान किया है, नाम आज पार्टी की वजह से हमारा वजूद है। पहले आप आए थे, मैंने इससे पहले इंटरव्यू में भी आपसे बात करी थी। सतीश गुप्ता आए, खोड़ा में एंट्री करी, प्रधानी चुनाव लड़ा, उसके बाद 1-2 चुनाव और लड़े। सतीश गुप्ता बुलडोजर वाले सतीश गुप्ता जेसीबी वाले सतीश गुप्ता। लोगों ने कहा भाई एक ऐसा आदमी आया खोड़ा के अंदर जो खटाखट जेसीबी चलवा रहा है और ये कह रहा है जी हम सड़कें बनवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम विकास करवा देंगे। चुनाव जीतने से पहले की बातें हैं। हालांकि उस वक्त आपको सफलता नहीं मिल पाई, चुनाव आप हार गए। बहुत पैसा आपका खर्च हुआ, कई लोगों ने आपका पैसा गलत जगह पर भी खर्च करवाया जहाँ नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आपने हार मानी अपनी, और फिर भी आपका हौसला नहीं टूटा। आप उस हौसले के साथ लगातार खोड़ा की जनता से रूबरू होते रहे, मिलते जुलते रहे, क्योंकि चुनाव हारते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन आप रूबरू होते रहे, खोड़ा की जनता से मिलते रहे और उसके बाद जनता ने अब आपको आशीर्वाद दे दिया है और 13 तारीख को आप विजयी घोषित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार तो कभी ज़िंदगी में माननी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति हार मान लेता है वो आदमी ख़त्म हो जाता है। तो ये तो मेरा पहला चुनाव था जब मैं लड़ा था। उस समय जो है लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं जब नया आया था यहाँ पे, पैसे से कोई चुनाव नहीं जीतता। पैसे सिर्फ जो है एक जरिया है चुनाव लड़ने का।
तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। लेकिन पहला चुनाव था, लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन मैंने उस भरोसे के लिए दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव लड़ा और लगातार लोगों के बीच में बना रहा, और जो समाज सेवा थी वो मैं किसी भी माध्यम से करता रहा। तो आज इस बार जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मेरे सामने कई कद्दावर प्रत्याशी थे जो भाजपा के बागी थे। उनके सामने, उनके होते हुए भी जनता ने मुझ पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि मैं लगातार उनके बीच में रहा, मैंने क्षेत्र में काम किए, और उन लोगों ने काम पदों पे रहते हुए भी नहीं किए, या क्षेत्र में पार्टी के पदों पे रहते हुए सामाजिक काम जो उनको करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए। इसलिए भरोसा, या ये मान लीजिए कि जनता को मेरे पे ज़्यादा भरोसा था, उन पे कम था, मुझ पे ज़्यादा था, इसलिए जनता ने मुझे वोट दिया। अब क्या रूट मैप रहेगा? आपके चेयरमैन तो निर्दलीय हैं, भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट मिला था वो चुनाव हार गए। अब आप पार्टी से हैं और चेयरमैन निर्दलीय जीते हैं, लेकिन क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसे तालमेल मिलेगी और कैसे जनता के लिए काम होगा, क्षेत्र के लिए काम होगा, वार्ड में जो समस्या है उसको सतीश गुप्ता कैसे उठाएंगे? देखिए, जो जीत के आए वो निर्दलीय हैं या पार्टी से, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे क्षेत्र में काम करना है, वो मुझे अपने दम पे करना है। मैं पहले भी यही मान के चल रहा था कि हमें सहयोग मिलेगा तो मोस्ट वेलकम है, नहीं मिलेगा तो हम सक्षम हैं, हम अपने खुद स्वयं से यहाँ का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो जीत के आए हैं वो भी खोड़ा की जनता ने जिताए हैं जी, तो जो उनका फैसला है वो तो मानना पड़ेगा, और शायद वो फैसला सही हो, वो भी काम करें, और नहीं करेंगे तो आप जानते हैं जनता है, जैसे उठाती है वैसे बिठा देती है नीचे। सतीश जी, अब रूट मैप क्या रहेगा? आप सभासद सतीश गुप्ता को ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। आपने, जब मैंने पहले इंटरव्यू आपका किया था तो आपने कहा था कि एक ऐसी योजना लेकर आऊँगा कि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको मैं रोज़गार दूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कल मैं चुनाव जीता था, और मैंने शायद आपको याद होगा, मैंने ये कहा था अगले दिन से काम शुरू जी। तो जो काम मैं अगले दिन से शुरू कर सकता हूँ रोज़गार का, वो मैंने अगले दिन से शुरू कर दिया। आज सुबह 5:20 पे मैंने अपने वार्ड के ग्रुप में मैसेज सबको डाल दिया, इसे आप पढ़ लीजिए क्या है इसमें जी। आप जनता को पढ़ के बता दीजिए पढ़ के। आदरणीय साथियों, ये प्यार व विश्वास का प्रमाण है जो आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं मेरे वार्ड में जिनको भी रोजगार की आवश्यकता है वो सभी आज दोपहर 4 बजे संगम पार्क बाबा बैंकट हॉल कल्याणपुरी के लिए ऑटो चलते हैं मिलें। मतलब आपने एक योजना बना ली है? हाँ, मेरी योजना पहले से बनी हुई थी। मैं सिर्फ जो कहता हूँ उसके लिए पहले से मेरे दिमाग में प्लानिंग होती है, तभी मैं उस चीज़ को रखता हूँ। ये नहीं कि मैं वादे कर रहा हूँ, वादे नहीं होते, प्लानिंग। और ये तो छोटी सी प्लानिंग है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है मेरे पास। एक घर खोड़ा का इतना सक्षम बना सकता हूँ, उसमें सब सहयोग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी से सहयोग चाहिए। और वो भी आपने मेरा अगर मैनिफेस्टो पढ़ा हो, जस्ट एक मतलब इनडायरेक्ट सपोर्ट चाहिए, जो रूटीन में आप करते हैं वही करते रहें, बस आप उस चीज़ को मतलब हमारे साथ जुड़ जाइए, बस मोटी सी बात ये है। हौसला बुलंद है। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जनता को क्या कहना चाहेंगे? विश्वास तो जता दिए जनता ने, विश्वास दिखाकर आपको नगर पालिका सभासद बनाकर भेज दिया। बिल्कुल आखिरी सवाल, अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हौसला बुलंद है पूरा, इसमें कोई शक ही नहीं है, बल्कि मुझे तो मौका मिला है, जो जनता ने मुझे मौका दिया है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए। आज ही मैंने जो हमारा सुपरवाइज़र था नगर पालिका का उसको बुलवा लिया, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, कौन से एम्प्लॉई हैं, क्या क्या उनके नंबर हैं, बिजली वाला कौन है, सब पूछ लिया। तो उसने कहा कल सबको मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो आज मैंने रोज़गार का काम शुरू कर दिया, और कल नगर पालिका के नंबर लेके जो जल वाली हमें टैंकर हैं, हमारे लाइट वाला है, सबके नंबर ले लिए हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से सतीश गुप्ता जी हैं, जो अब सभासद बन चुके हैं, और जिनका ये कहना है कि एक ऐसी योजना बनाई है कि घरों में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, और साथ ही खोड़ा के इस वार्ड के लिए जो भी सामाजिक काम होंगे उन कार्यों के साथ, जैसे राशन कार्ड बनाना, लोगों की अन्य समस्याएं, लाइट, बिजली, पानी का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और चेयरमैन के साथ मिलकर अपने वार्ड की जनता के लिए पूरी तरीके से सहयोग लिया जाएगा, और वार्ड में ऐसा कार्य किया जाएगा कि सतीश गुप्ता का वार्ड पूरे नगर पालिका परिषद में जानने के काबिल हम बना सकें। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 2, नगर पालिका परिषद खोड़ा से।